हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, क्वीनिरा क्लासेस द एरा ऑफ क्यूरियोसिटी में आप सभी का दिल से स्वागत है। आज की इस क्लास में हम जो पढ़ेंगे वो है कक्षा 10 का मैथ। इसकी पहली एक्सरसाइज है 1.1। सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, देख लेना, बड़े ही आसान, बड़े ही अच्छे तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट लिखा है, क्या लिखा है कि निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या करना है? संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना, बस ओनली इतना सही करना, ठीक है। देखो पहला ही क्वेश्चन इसमें लिखा है, क्या फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, 140 लिखा है। क्या लिखा है? 140। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या लिखा है इसमें? 140। अब 140 के अभाज्य गुणनखंड हमें करने हैं, तो देखो कैसे करेंगे। देखो पहला ही क्वेश्चन है 140 के अभाज्य गुणनखंड, बड़ा ही आसान है। देखो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 सत्ते 14, 0। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। फिर से 2 से डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि विषम नंबर है, तो अभी 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से होगा। देखो 4 से डिवाइड करते ही नहीं है, तो 5 सत्ते 35, और इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 7 ही का ना 7। तो 140 के जो अभाज्य गुणनखंड आए दोस्तों, ये क्या आएंगे? 2 की पावर 2 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 दो बार है। 5 कितनी बार? एक बार आया, ठीक है। 7 एक बार। तो इसके अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में हमने इसको व्यक्त कर दिया, ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है 156 है, ठीक है। 156 को देखते हैं क्या लिखा। 156 क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास जो है 156। अब 156 को फिर से हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना, ठीक है। देखो 156 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना, देखो ध्यान से। तो 156, तो ये सम संख्या, तो 2 से आराम से कट जाएगा। 2 सत्ते 14, कितना बचेगा? 1 2 अट्ठे 16, फिर से 2 से 2 तिया 6, एक बचेगा 2 नम 18। क्या ये विषम नंबर है, तो 3 से कट सकता है शायद। 3 का ना 3, 3 तीन लो कट गया, ठीक है। ये भी विषम नंबर है लेकिन अभाज्य भी है, तो अभाज्य संख्या अभाज्य से ही करती है, ये आगे लो। तो हमारे पास जो 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, देखो ये आ गए। 2 कितनी बार आए? 2 बार, तो 2 की पावर 2 लिख दिया हमने। और 3 कितनी बार? एक बार। और 13 कितनी बार है? ये। इसमें सिर्फ इतना ही करना था इन सवालों में। अगला क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? देखो 38-25 है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन 38-25 को देखो कैसे सॉल्व करते हैं हम। 38 क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है इसमें 38-25, ये लीजिए 38-25 है। सॉल्व करते हैं, देखो क्या आएगा इसका भी अभाज्य गुणनखंड। तो 38 और 25 सॉल्व करते हैं इसको। देखो 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि विषम नंबर है ये, क्योंकि पीछे क्या 5 है। 3 से डिवाइड हो सकता है शायद। 3 ही का ना 3, 3 धुनी 6, एक 2 बचेगा। 3 सत्ते 21, एक बचा, और 3 पंजे 15 हो गया, ठीक है। 3 से एक बार भी हो जाएगा। 3 चौक 12 और 3 धुनी 6, एक बचेगा। 3 पंजे 15, लेकिन अब नहीं होगा 3 से, अभी डिवाइड होगा 5 से, ठीक है। 5 अट्ठे 40, कितना बचेगा यहाँ? 2, 25 हो गया। 5 पंजे 25, फिर से 5 से हो सकता है। 5 ही का ना 5, 5 सत्ते 35, 17 एक अभाज्य संख्या, तो 17 से ही डिवाइड होगा। 17 का ना 17। तो जो हमारे पास 38-25 आया है, ये 38 और 25, इसके अभाज्य गुणनखंड 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 17। क्योंकि 3 भी 2 बार आया और 5 भी 2 बार डिवाइड हुआ, 5 से भी और 3 से भी, और 17 से एक बार। तो 38-25 के अभाज्य गुणनखंड आ गए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या लिखा है कि जो अगला इसमें क्वेश्चन है वो है 5005। फोर्थ क्वेश्चन है 5005। 5005 किससे डिवाइड हो सकता है? ये सिर्फ 5005 5 से ही डिवाइड होगा पहले तो। 5005, तो 5 ही का ना 5, दोनों जीरो ऐसे उतार सकते हो। 5 ही का ना 5, अब ये 7 से डिवाइड कर लो इसको। 7 ही का ना 7, तो यहाँ 3 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 30, 7 चौक 28 बचेगा 2, और 7 या 21, ये लीजिए हो गया। अब ये 11 से डिवाइड होगा। 11 का ना 11, तो 3 बचा, और 3 3 33 हो गया। 11 तिया 33 हो गया। 13 13 से डिवाइड होगा, ये आगे लीजिए। तो हमारे पास जो 5005 था उसके अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए? देखो 5 एक बार, 7 एक बार, 11 एक बार, और 13 एक बार, सब एक एक बार आएगा, ये लीजिए, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन इसी का, इसी में जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है? देखो 74-29। क्या अगला क्वेश्चन? 74-29, जो इसी का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें जो लास्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, इधर कर लेते हैं इसको, ठीक है। इसको इधर कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन 5वां, 74-29। 74-29 को देखो कैसे डिवाइड कर सकते हैं हम। 74-29 ये डिवाइड हो सकता, 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से भी नहीं होगा शायद, ये 7 से भी नहीं होगा,
11 से नहीं होगा तो 13 से हो सकता है शायद, 13 से भी नहीं होगा, 17 से कर लेते थे। 17 × 51, 17 चौका 68, 17 चौका 68, तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। 6 बचेगा तो 62 हो जाएगा। 17 × 51, 17 × 51 तो 11 बचेगा। 17 नम्मा 153 नहीं, 17 सत्ते 119 होते हैं, ठीक है, ये आ गया। अभी 17 से नहीं होगा तो 19 हो सकता है शायद। 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 19 दूनी 38 हो गया, 19 तिया 57, क्योंकि 5 बचा ना, 57 हो गया था, तो 23 ही का ना 23, ये आ गया। तो 74 और 29 के जो अभाज्य गुणनखंड है कितना है, 17 गुणा 19 गुणा, मैंने 13 लिखा गया, 23 है, ठीक है, 23। ये लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। पहले क्वेश्चन को हम इसी तरह से सॉल्व करना था। जो दूसरा क्वेश्चन उसको और देख लीजिए। दूसरे क्वेश्चन में क्या लिखा कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर दीजिए। क्या करना, जो हमारे पास दो पूर्णांक दिए होंगे उनके जो युग्म को, इन्हीं को बोलते हैं, जो दो पेयर होते हैं, पेयर को बोलते हैं युग्म हिंदी में। तो जो दो पेयर दिए गए हैं उनका हम एचसीएफ निकालना और एचसीएफ भी निकालना, एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात करने, और फिर जांच भी करनी क्या दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम। जांच करके बताना दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम है या नहीं, ठीक है। तो पहला ही क्वेश्चन है 2651, इसको मैं रब कर सकता हूँ, ठीक है। देखो इसको देख लेते हैं, फिर रब कर देते हैं इसको। इसके आगे क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2। जो क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 का जो फर्स्ट है, देखो तो यहां से कर लेते हैं। 2 का पहला क्वेश्चन, ठीक है, क्या है, 26 और 91, ठीक है। 26 और 91 लिखा हुआ, इनके हमें क्या करना है, पहले एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालने हैं, उसके बाद हमें इसकी जांच भी करनी है। दो तरीके से सवाल होगा, पहले एचसीएफ और एचसीएफ दोनों निकाल लें। तो हम इनके क्या कर लेंगे, अलग अलग अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। क्या करेंगे, इनके पहले हम 26 के अभाज्य गुणनखंड अलग करेंगे, 91 के अभाज्य गुणनखंड अलग करेंगे, फिर उसके बाद उनका एचसीएफ निकालेंगे, फिर उसका एलसीएम। तो 26 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2, क्या ना 2 2 या 6, 13 से ही डिवाइड होगा, अब ये 13 का ना 13, ये लीजिए। अब 91, 26 के अभाज्य गुणनखंड आ गए 2 गुणा 13, और 91 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे 7 से करेंगे, 7 एकम 7, बचेगा 2, 7 या 21। अब 13 से डिवाइड करेंगे, 13 का ना 13, तो जो 91 के अभाज्य गुणनखंड आए 7 गुणा 13। अब एचसीएफ और एलसीएम निकालना इनका, ठीक है। हमें क्या निकालना है इनका, एचसीएफ और एलसीएम। 26 का और 91 का जो एचसीएफ होगा, चलो पहले एचसीएफ देख लेते हैं। एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ होता है जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब जिसमें जिस भी दोनों नंबरों में जो भी कॉमन नंबर होगा, जो भी इन दोनों में कॉमन संख्या दिखाई देगी, उसका सबसे छोटा जो घात होगी उसको ले लेंगे। इसमें और इसमें देखो कॉमन नंबर क्या है, 13, इसमें भी 13। अगर बाई चांस यहाँ 13 की जगह 13 3 बार आ जाता है इधर, और इधर एक ही बार होता, तो हम क्या लेते, 13 को सिर्फ एक ही बार लेते। इसमें क्या होता कि किसी भी कॉमन गुणनखंड के सबसे छोटी पावर हम लेते हैं। सबसे छोटी पावर मतलब बाई चांस यहाँ 2 एक बार है और उधर 2 5 बार होता, तो हम क्या करते हैं, सिर्फ 2 एक ही बार आया तो एक ही बार दोनों में दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर दोनों में 2 बार होता तो 2 बार ले लेते, ठीक है। कॉमन नंबर को लेते हैं, तो 13 एक ही बार है तो 13 आ गया हमारा इसका एचसीएफ, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। अब आते हैं एलसीएम, ठीक है। एलसीएम कैसे निकालते हैं, देखो एलसीएम में क्या करते हैं, एलसीएम ऐसे नहीं करता। एलसीएम क्या होता है, लास्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब ये होता है, यहाँ पर यहाँ जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब ये हो गया कि इसमें और इसमें जो सबसे बड़ी घात होगी, जैसे कि हमारे पास अभाज्य गुणनखंड आ गया, एक तो 2 आ गया, एक 13 आ गया और एक 7 आ गया। हमारे पास 3 अभाज्य गुणनखंड है, तो एलसीएम लेते वक्त हमें ये देखना है कि इनकी सबसे बड़ी घात क्या क्या है, ठीक है। अगर 2 5 बार आता तो 2 को 5 बार ले लेते, 7 एक बार आता तो 7 को एक बार। दोनों में कहीं भी अगर 7 ज़्यादा जितनी जिसकी बार भी होगी, जिधर भी होगा, 2 इधर 5 बार होता और इधर 2 एक ही बार होता, तो हम ये वाला ले लेते 2 की पावर 5, ठीक है। समझ गए। लास्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब हो गया यहाँ पर
कि इन दोनों में जो मल्टीपल्स हैं इसके, जो सबसे ज़्यादा बार आ रहे हैं उनको लेंगे, ठीक है। 2 एक ही बार है, ठीक है, 7 एक बार है और 13 भी एक ही बार है, ठीक है। इनका आ गया, इनकी गुणा कर लो, 182 आ जाएगा, ठीक है। 13 के 14 की गुणा होगी, 7 दूनी 14, 14 के 13 से 182 आ गया, ठीक है। तो ये आ गया इसका भाई, ये आ गया इसके भाई हमारे पास, ये इसका एचसीएफ आ गया, इसका एलसीएम आ गया। लेकिन इन्होंने एक बात और बोली कि इसकी जांच भी करनी है तुम्हें, तो जांच यहाँ कर लेते हैं इनकी जांच में 2 चीज़ें समझ लीजिए कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा, दोनों संख्याओं की, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होना चाहिए, HCF गुणा LCM, ठीक है, HCF गुणा LCM। अब पहली संख्या हमारे पास क्या, देखो पहली संख्या 26 है, दूसरी संख्या 51 है। अब HCF क्या हमारे पास 13 और LCM क्या हमारे पास 182, इनकी गुणा कर लो, 26 की और 91 की गुणा कर लो, 6 2 9 छंग 54 का 4 हासिल 5, 9 दूनी 18, 18 और 5 23, 6 6 23, तो क्या आ गया 23 66। इधर 13 दूनी 26 का 6 हासिल 2 लेंगे, 104 और 2 106 हासिल 10 लेंगे, 13 का ना 13 और 10 23। ये लीजिए जांच भी हो गई हमारे पास, ठीक है, दोनों बराबर आए हैं, तो इसका मतलब जांच भी हमने इसकी कर दी है। इस तरह से इस सवाल को करना था। इसके जो बाद अगला 3 है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या लिखा है इसमें, क्वेश्चन नंबर 3 में जो भी लिखा देखो ध्यान से देख लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 2 है 336 और शायद 54, ठीक है, 336 और 54, ठीक है। 336 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, क्या आएगा देखो, 336 गुणा कर लो, 2 करना 2, 1 बचेगा 13, 2 छंग 12, 12 1 बचेगा 16, 2 अट्ठे 16, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 से डिवाइड 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 से डिवाइड 2 दूनी 4, 2 1 2, 3 से डिवाइड 3 सत्ते 21 और 7 1 7। 54 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 नम 27, 3 के 9, 3 1 3। तो 336 के अभाज्य गुणनखंड कितने आ गए, क्या क्या है देखो, 2 कितनी बार, 1 2 3 4 बार, 4 बार, 2 3 कितनी बार, 1 बार, 7 1 बार, और 54 की देख लेते हैं कितने हैं अभाज्य गुणनखंड है, 2 1 बार है, 3 कितनी बार है, 3 बार है। अब इनका हम निकालेंगे एचसीएफ के, देखो 2 1 बार कॉमन है, 1 बार ले लिया, 3 कितनी बार है, 1 बार है इधर, और एलसीएम देखो, एलसीएम में देखो ऐसा क्या है कि 2 की सबसे ज़्यादा कितनी बार है, 4 बार है, 3 सबसे ज़्यादा कितनी बार है, 3 बार है, और 7 कितनी बार है, 1 बार है। इनकी गुणा कर लो, 30 का आ जाएगा 3 दूनी 6, यहाँ कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो 16 की 27 से कर लो और फिर 7 से, देखो 16 27 16 सत्ते 112 हो जाएगा, 112 और 27, इस कैसे कर लो, 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 7 और 4 11 का 1 हासिल 1, 7 और 1 8, 2 दूनी 4, 2 और 2 4 और 1 5, 8 2 10 का 0 हासिल लगा 1, 2 और 1 3, क्या सही है गुणा, 16 12 का 2 हासिल 1, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 3 और 1 4, एक और चेक कर लो इसकी, सही आएगी गुणा वैसे तो, 16 और 27, 7 6 42 का 2 हासिल 3 4, 7 और 4 11, 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 2 और 1 3, 2 3 4, गुणा करेंगे अब इसकी 7 दूनी 14 का 4 हासिल लगा 1, 7 21 और 1 22 का 2 हासिल नहीं 2, 7 चौक 28 29 और 1 30,
30-24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा इसका? 30-24 अभाज्य गुणनखंड। तो अब इसकी गुणा कर लेते हैं हम। ये आ गया 30-24। 30-24। अब इसकी जांच करेंगे। देखो जांच और कर लेते हैं इसकी। जांच देखो यहीं कर लेते हैं इसकी जांच। जांच में क्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। पहली संख्या क्या हमारे पास 336, दूसरी संख्या क्या 54, एलसीएम क्या है हमारे पास, एलसीएम है 30-24 और एचसीएफ कितना 6। इनकी गुणा कर लो। 24 का 4 हासिल लेंगे 2, 4 × 12 14 का 4 हासिल 1, 4 × 12 = 13, 5 × 30 का 0 हासिल लेंगे 5 × 15 15 × 3 18 का 8 हासिल ले 5 × 15 और 1 16, 4 4 8 और 3 11 का 1 हासिल 6 7 1 8 और 1 18 181 44। ये आ गया 181 44। इनकी गुणा 6 चौका 24 का 4 हासिल लेंगे 2, 6 दूनी 12 13 14 का 4 हासिल लेगा 1 1 कैसे लिखो 3 36 18। ये लीजिए जांच इसकी भी कंप्लीट हो गई। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया इसका। इसी में जो क्वेश्चन नंबर है अगला, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर दीजिए। निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर दीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को भी। जो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, क्या लिखा, निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर दीजिए। जो इसी में पहला क्वेश्चन है, क्या लिखा देखो, कह रहा है कि निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर दीजिए। 12 15 21 है पहला क्वेश्चन है। ठीक है, 12 15 और 21। तो पहले इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 2 3, फिर 15 के करेंगे, डायरेक्ट कर सकते हैं इसको 3 और 5, 21 के कर सकते हैं 3 और 7, 3 इसमें भी है 3 इसमें भी और 3 इसमें भी। देखो 3 ये रहा 3 ये रहा और 3 ये रहा। तो HCF कितना आ गया हमारे पास 3। LCM निकालेंगे तो कितना आएगा देखो, 2 सबसे ज़्यादा कितनी बार है 2 बार, 3 कितनी बार है 1 बार, 5 1 बार, 7 1 बार, 5 चौक 20, 20 × 60 और 7 छंग 42, 420 आ गया। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है इसी में, उसमें देख लेते हैं क्या लिखो। ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। आगे का जो क्वेश्चन है उसको चेक कर लेते हैं क्या लिखा। देखो 17 23 29, 17 23 29 तीनों ही अभाज्य संख्या है। 17 23 29, ठीक है, 17 है 23 है और 29। इसके अभाज्य गुणनखंड देखो, 17 के अभाज्य गुणनखंड 17 गुणा 1 और 23 के अभाज्य गुणनखंड 23 गुणा 1 और 29 के अभाज्य गुणनखंड 29 गुणा 1। तो एचसीएफ क्या आएगा हमारे पास, इसमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं था तो हमने 1 देख लिया, 1 तो सभी के पास होता था, इसका अभाज्य गुणनखंड। जिसमें कोई भी कॉमन नंबर ना मिले वो अभाज्य गुणनखंड 1 होता है, उसका एचसीएफ क्या हो जाता है 1। एलसीएम क्या हो जाएगा देखो, एलसीएम 17 आ जाएगा, 23 आ जाएगा, 29 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, इन सब की गुणा कर लेंगे। 17 की और 23 की गुणा कर लो पहले, 7 21 का कहाँ से लेके 2, 7 दूनी 14, 15 1 16। ठीक है, 3 2 1 3 6 3 9 2 और 1 3, ये आ गया। अब 23 की 29 की गुणा कर दो इससे, 9 9 9 81 का कहाँ से लेके 8, 9 और 3 9 3 27, 27
35 है ना। 2 9 दूनी 18 का 8 हासिल लगाया, 3 दूनी 6 एक 7 9 3 8 13 का 3 हासिल 1 7 3 10 1 11, ये आ गया 11 33 9। ठीक है, इसी में जो तीसरा क्वेश्चन है क्या, 8 9 और 15। ठीक है, इसी में जो लास्ट क्वेश्चन है 8 9 और 15, 8 9 और 15, 8 9 और 15। 8 के अभाज्य गुणनखंड 2 2 2, 9 के 3 3 और 15 के 3 और 5। इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ देखो क्या आएगा, इसमें कोई भी कॉमन नंबर नहीं है, इसमें भी तो एक आ जाएगा एचसीएफ। एलसीएम, क्या कोई नंबर कॉमन है इसमें एलसीएम में, मतलब एलसीएम में तो सभी लेते हैं। 2 कितनी बार है, 3 बार, 3 कितनी बार है, 2 बार, 5 कितनी, 5 कितनी बार, 1 बार, 3 3, ये 8 हो जाएगा, 8 9 72, 72 की 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूनी 10, चले 5 7 35 और 1 36, 360 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि 306 और 600, 306 और 657 का एचसीएफ ये है, मतलब 9 है, दिया है। ठीक है, एचसीएफ 306 और 657 बराबर क्या दिया है इसने, 9 दिया है। तो एलसीएम ज्ञात कर दीजिए। क्या ज्ञात कर देना है इसका, एलसीएम। देखो फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर हम, जो हमने भी पीछे इसी फॉर्मूला जांच में फॉर्मूला यूज करा था क्वेश्चन नंबर 2 में, वही फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखो क्वेश्चन नंबर जो 4 है हमारे पास, इसमें कह रहा है कि एचसीएफ 306 657 बराबर 9 है। तो एलसीएम ज्ञात कर दो, एचसीएफ ज्ञात कर दो, सॉरी एचसीएफ नहीं, एचसीएफ तो दिया है, एलसीएम ज्ञात कर दीजिए। एलसीएम, एलसीएम क्या होगा, तो फॉर्मूला जानते हैं हम। देखो HCF गुणा एलसीएम बराबर होता पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। एचसीएफ कितना देखो इसमें 9 है, एलसीएम नहीं बताना। पहली संख्या 306 है, दूसरी संख्या 657। ठीक है, एलसीएम को रोक लेते हैं यहीं, और एचसीएफ जो गुणा में था बटे में पहुंच जाता है इधर बराबर से। जब इधर गुणा वाली चीज़ें कहाँ जाती है, भाग में, और भाग वाली गुणा में। प्लस माइनस और माइनस प्लस में, 9 से डिवाइड करेंगे, 9 छंग 54, 9 पंच 45, 9 सत्ते 63, 9 तिया 27। ये लीजिए एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास, 306 गुणा 73। इनकी गुणा कर लेते हैं 306 की 73 से, 6 18, 3 तिया 9, 7 छंग 42, 7 21, 8 3 13, 2 2 22 33 8, कितना आ गया 22 33 8। ये इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है कि जांच कर दीजिए कि क्या किसी संख्या या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। मतलब यहाँ इसने सिंपल ये है कि 6 की पावर n दे रखा है, और n क्या है यहाँ पर, प्राकृतिक संख्या है। तो किसी भी n के लिए, किसी भी कोई भी नंबर ऐसा हो सकता है n का, क्या n का कोई भी प्राकृतिक नंबर ऐसा हो सकता है जो 6 की पावर पर लगा के हमें कोई 0 न मिल जाए। यहाँ देखो सिंपल सवाल समझ लीजिए। 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि 6 की पावर n दिया, कि 6 की पावर n, और n क्या है यहाँ प्राकृतिक संख्या,
प्राकृतिक संख्या है ये। तो n प्राकृतिक संख्या मतलब n की पावर n के n जो है 6 की पावर n है। मतलब ये है कि n का कोई भी मान ऐसा, जैसे कि यहाँ पर एक एक दो तीन डैश अनंत तक, यहाँ से लेकर अनंत तक कोई ऐसा नंबर यहाँ लगा दे इसकी पावर में कि जो हमें जीरो मिल जाए लास्ट में। अब देखो जीरो मिलने की कंडीशन तो ये होती, 2 की गुणा 5 से करते तो तब हमें जीरो मिलता। ठीक है, तो 2 गुणा 5 होना चाहिए। तो हमारे पास जो 6 है, 6 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुणा 3 होंगे, जो कि 5 पे, या जिसमें क्या है, जिसमें 5 नहीं है। और इसके गुणनखंड में अगर 5 होता तो हमारे 5 दूनी 10 जीरो मिल जाता। तो हम कह सकते हैं अतः अंक 6 की पावर n कभी भी जीरो पर समाप्त नहीं होगा। सिंपल। और अगर समझना तो देखो, 6 की पावर 1 लिखेंगे तो 6 आएगा, 6 की पावर 2 6 6 36। हमेशा अगर 6 की पावर कुछ भी लगाएंगे हम, 6 की पावर अनंत से लेकर 1 से लेकर अनंत तक कोई भी नंबर रख लीजिए, तो हमेशा इकाई का अंक हमें क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। लेकिन इसने बोला कि क्या लास्ट में जीरो मिल सकता? हमें कभी भी नहीं मिलेगा। क्या है? जीरो क्यों नहीं मिल सकता? इसमें सम नंबर 2 तो है, लेकिन 5 नहीं है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या 5 और होता तो 5 दूनी 10 हो गए, जीरो मिलता हमें तब। जैसे कि 5 की पावर 2 करेंगे, 5 पंजे 25, 5 की पावर 1 करेंगे तो तब भी जीरो नहीं मिलता। अगर हमारे पास है, ठीक है, अगर 10 है हमारे पास तो उसकी पावर करने पर ही हमें लास्ट में जीरो मिलेगा, वरना तो नहीं मिलने का। ठीक है, किसी भी अंक के पीछे लास्ट में जीरो कभी भी नहीं मिल सकता। अगर कोई भी नंबर हमारे पास 1 से लेकर 9 तक कोई भी अंक है, अगर उसकी पावर हम कुछ भी करते हैं तो हमें जीरो लास्ट में नहीं मिलता। जीरो लास्ट में कब मिलता है? जब 5 की गुणा 2 से होती है, तो 5 दूनी 10 तभी मिलता है। ठीक है, ये बात को समझना, याद रखने का। ठीक है, इसके बाद जो आगे क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 गुणा 11 गुणा 13 और प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है? इसको बताना है, बस हमें क्या करना है, इसको भाज्य संख्या क्यों है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, उसके बाद और करके नंबर दिया इसने 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 1 और प्लस 5 भाज्य क्यों? ठीक है, अब इस नंबर को हम क्या कर लेंगे? इनकी गुणा कर लेंगे। क्या करेंगे? इनकी गुणा कर लो, 11 सत्ते 77 हो जाएगा। 77 की 13 से गुणा कर लो, कितना बनेगा? ऐसे कर लो, 11 सत्ते 77 गुणा 13 प्लस 13। ठीक है, 13 6 78, 13 सत्ते 91 का 1 कहाँ से लेंगे? 9, 13 सत्ते 91, 91 और 9 100 गुणा प्लस 13 हो रहा है। यहाँ क्या है? प्लस 13 कर लो, 3 और 1 4, ये 1 हो जाएगा और यहाँ 0 और 1। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है इसमें? देखो, अगर ऐसे भी नहीं करना चाहते तो इसमें यहाँ तक तो हमने कर लिया ये, तो इसमें 13 कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा 77 और प्लस 1 77, 13 गुणा 77 1 78। तो ये भाज्य संख्या कौन सी होती है? जो वह संख्या जो अपने आप के अलावा किसी और संख्या से भी डिवाइड हो जाए, तो उनका भाज्य संख्या है। ये जो नंबर आ गया 13 से भी कटे, 78 2 से भी कटा, बहुत सारे नंबरों से डिवाइड हो रहा। इसके बाद इसको देख लेते हैं। इसमें देखो 7 छंग 42, 4 तिया 12 और गुणा 5 प्लस 5। ठीक है, इसमें कॉमन ले लेंगे हम 5 कॉमन लेंगे तो बचेगा 42 गुणा 12 और प्लस 5, सॉरी 1 कॉमन ले लेते 1। ठीक है, इसकी 12 से गुणा कर, 12 दूनी 24 का 4, 2 हासिल, 12
5 चौक 48 और 50 प्लस 1, ये 5 5 गुणा ये 505 हो जाएगा। तो ये भी भाज्य संख्या आ गई। ये नंबर 13 से भी कटे, ये नंबर 78 से कटे, ये नंबर 5 से कटा, 505 से भी कटा। तो ये नंबर तो 2-3 नंबर से कट रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये संख्या भाज्य संख्या है, इसलिए भाज्य संख्या है, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें देख लेते हैं। कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है जिस पर सोनिया, एक खेल के मैदान में के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस पथ है, इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इस मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मैदान मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ कर रहे हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद जो आगे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसका लास्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 7। देखो 7 क्वेश्चन जो लास्ट इसने दिया है, क्या कह रहा है कि किसी खेल का मैदान है, कोई खेल का मैदान है, उसके चारों ओर एक पथ बना हुआ है, रास्ता बना हुआ है दौड़ने के लिए। तो उसके चारों एक चक्कर लगाने में सोनिया को सिर्फ 18 मिनट लगते हैं, और उसी पथ पर सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर जो 8 है, सॉरी 7, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है कि एक खेल का मैदान है, उसके चारों तरफ एक पथ बना हुआ है, रास्ता बना हुआ, उस रास्ते पर एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि उसी जगह से चलने पर रवि को उसका एक चक्कर लगाने पर 12 मिनट लगते हैं। दोनों एक ही समय, एक ही साथ, एक ही जगह से चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही जगह से चलना प्रारंभ करते हैं। तो वो पूछना चाहते हैं कि वे दोनों पुनः कब मिलेंगे, ठीक है, पुनः वापस कब मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास है 7 में कह रहा है कि एक रास्ता है, ठीक है। रास्ता देखो ऐसे बना लेते हैं इसको, ये कोई रास्ता है, यहां से दोनों चलना प्रारंभ करते हैं, रवि भी और सोनिया भी, रवि और सोनिया को 18 मिनट और रवि को 12 मिनट। वैसे तो अगर हम इसको ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं, तो 18 का और 12 का हम क्या लिख सकते हैं, एलसीएम लिखते हैं। देखो 2 9 18, 3 3 9 और 3 का ना 3, तो 2 गुणा 3 की पावर 3, 3 की पावर 2, और जो 12 2 गुणा 3, मतलब 2 की पावर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ 2, ये 12 के आ गए और ये 18 के आ गए, ठीक है। 2 छंग 12, 2 3 6 और 3 गुना 3। तो इसमें जो कॉमन नंबर दिखाई दे रहा है, एक तो 2 और एक 3, और 2 है 3 है, ठीक है। लेकिन हमें क्या लेना है, इसका एलसीएम। एलसीएम में देखो 2 कितनी बार है, 2 बार, और 3 कितनी बार है, 2 बार। 2 का 4 और 3 का 9, 9 चौक 36। तो पुनः जब वो मिलेंगे 36 मिनट बाद। अब इसको समझना है तो इस तरह से समझ लेते हैं। जब रवि चलता है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। रवि जब आधा चक्कर लगाएगा तो 6 मिनट लगेगी, जब ये आधा चक्कर लगाएगी तो कितना मिनट लगेगा, इसको हम 6 के पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। देखो तो अगर रवि चलता यहाँ आएगा, ठीक है, एक चक्कर पूरा कर लेगा रवि, मान लेते हैं यहाँ 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर लिया हमने। देखो रवि का जो पाथ हमने डिवाइड करा, तो रवि 6 मिनट में आधा चक्कर लगा लेगा रवि, फिर 6 मिनट में यहाँ पहुँच जाएगा, 12 मिनट हो जाएगी। लेकिन सोनिया अगर 6 मिनट में हम देखें, सोनिया 6 मिनट में कहाँ पहुँचेगी, सोनिया लगभग 6 मिनट में यहाँ पहुँचेगी, तो अगले 6 मिनट में यहाँ पहुँचेगी, तो तीसरे 6 मिनट में पहुँचेगी बाबा। तो सोनिया 6 मिनट में यहाँ, मान लें शुरुआत के 6 मिनट में रवि तो यहाँ पर है और सोनिया यहाँ पर है, ठीक है। फिर अगले 6 मिनट में
अगले 6 मिनट में रवि तो यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है, और सोनिया यहाँ आ जाएगी, ठीक है। फिर उसके अगले 6 मिनट में, जो अगले 6 मिनट होंगे, रवि तो यहाँ आएगा और सोनिया यहाँ आ जाएगी, ठीक है। फिर उसके जो अगले 6 मिनट है, तो रवि तो फिर से यहाँ पहुँच जाएगा, लेकिन सोनिया यहाँ आएगी, ठीक है। जो अगले 6 मिनट होंगे, रवि यहाँ आएगा फिर से और सोनिया सिर्फ यहाँ आएगी, ठीक है। और अगले जो 6 मिनट होंगे, रवि यहाँ आ जाएगा, सोनिया यहाँ आ जाएगी और रवि यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो रवि और सोनिया दोनों मिल गए यहाँ पर, ठीक है। दोनों एक साथ आ गए आपके यहाँ पर। 6 6 दूनी 12 6 18 6 चौक 24 56 6 छंग 36, तो 36 मिनट के बाद ये दोनों पुनः मिल गए यहाँ पर, ठीक है। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों